सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी। कर्नाटक चुनाव में हम आपको ले चल रहे हैं, जिसमें कांग्रेस ने बहुत बड़ा एक दांव चला है और अपना ओरिजिनल रंग भी दिखा दिया है। वो तो वही हाल हो गया है कि घोड़ा को कोई कहेगा कि घास खाना छोड़ दिया, घास नहीं खाएगा तब भी घोड़ा जिंदा रहेगा। शेर बाघ वो अगर मांस नहीं खाएंगे तब भी जिंदा रहेंगे। तो हंसने पात्र है कि नहीं बात। लेकिन हमारे कुछ मूर्ख हिंदू भाई हैं, जो सनातनी भाई हैं, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है उनके साथ। असली रंग अपना दिखा दिया है कांग्रेस, उसमें कोई उसकी गलती नहीं है, हम उसकी दोष नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस ओरिजिनल है वही अपना रंग दिखा रही है। जो समझना चाहता है वो समझे, और नहीं समझ पा रहा है उसकी वो गलती है। इसमें बजरंग दल के पे पूर्ण रूप से बैन लगाने के मैनिफेस्टो जारी कर दिया है कांग्रेस ने। अगर कांग्रेस ने वादा किया है कि कर्नाटक में मेरी सरकार आई, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो मैं पूर्ण रूप से जय श्री राम कहने वाले को पूरे कर्नाटक में बैन कर देंगे। तो इसमें वो कुछ भी गलत नहीं कहा है। मैंने तो उसका सपोर्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि कांग्रेस हमेशा वो अपने पे जो उसका रवैया है, जो उसके काम करने का तरीका है, वो हमेशा अपने पर अडिग है। कुछ लोग जो चुतिए हैं वो अपना इरादा बदल बजरंग बली की हैं और वो उस पर विश्वास करने लगते हैं। वो अपना कभी इरादा चेंज नहीं करती। वो बार बार जब उसे टाइम मिला है कांग्रेस को ये जाहिर करने में थोड़ा सा भी कहीं चूक नहीं की है कि नहीं, मैं हिंदुओं का पार्टी नहीं हूँ, मैं हिंदुओं का सपोर्ट नहीं करता हूँ। ये बार बार आपको हमेशा वो संकेत देती रहती है। लेकिन हमारे कुछ हिंदू भाई हैं जो प्रेम और सौहार्द और भाईचारे के इनकी बुखार चढ़ी हुई है, वही ये भरमाते हैं कि कांग्रेस बदल चुकी है। कांग्रेस कभी नहीं बदल सकती है भाई। अब ये मैनिफेस्टो जो होता है, इसलिए हम शुरू में घोड़ा और शेर का बात किए कि मांस और घोड़ा घास खाना छोड़ देगा और शेर और बाघ अगर मांस खाना छोड़ दे तो क्या वो जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। ये आप और हम जानते हैं। लेकिन यहाँ चीज़ इसलिए है क्योंकि आप कुछ हिंदू भाई बीच में कहने लगे थे कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, अब सुधार आ गई, अब इतने गलती हारने के बाद पूरे हिंदुस्तान में बार बार हार मिल रही है, उससे बहुत कुछ सीखा है कांग्रेस, अब कांग्रेस में भी चेंजिंग आया है। नहीं, ये कतई नहीं हो सकता है। और रह गई मैनिफेस्टो की बात। मैनिफेस्टो कोई 1-2 दिन में तैयार नहीं होता है। और ये भी ये कतई कह के अब बार बार जो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, कांग्रेस के नेता वरिष्ठ नेता, तो ये जो मूर्ख होगा वही मानेगा। हम तो मानने के कतई तैयार नहीं है। मैनिफेस्टो कोई 1-2 दिन में तैयार होने वाला चीज़ नहीं है। ये महीनों दिन इस पर डिस्कस होता है। पार्टी के जो भी किसी भी दल के पार्टी हो, वो भाजपा हो या सपा हो या आरजेडी हो या माओवादी का पार्टी हो या टीएमसी हो, यानी वगैरह आप पार्टी जिसे भी आप पार्टी को ले लीजिए, मैनिफेस्टो वरिष्ठ जो नेता होते हैं उनके देख रेख में तय होती है। महीनों तक डिस्कस चलने के बाद मैनिफेस्टो में तय होता है कि मेरा पार्टी यानी हम लोग इस पार्टी का यही रूल है, इस मार्ग पे काम करेगी, मेरा उद्देश्य ये है। ये डिस्कस होता है और सभी अपने अपने राय रखते हैं, अपने विचार रखते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे होना चाहिए। आगे हम लोग ऐसे ऐसे पब्लिक को बताएंगे कि हम ये करने वाले हैं आगे वाले समय में, अगर मेरी सरकार आती है तो इसमें सोच समझ के किया गया है। कोई इसमें बच्चों वाला खेल नहीं खेला गया है कि नहीं ये मंच पे गए और जबान फिसल गया और बोल दिए उल्टा पुल्टा। नहीं, इनके मैनिफेस्टो में लिखा है साफ सुथरा कि बजरंग दल पे अगर मेरी सरकार आई तो पूर्ण रूप से बजरंग दल को कर्नाटक में बैन कर देंगे, जय श्री राम कहने वाले को अंदर कर देंगे, इसलिए कि देश में दंगा फसान करते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है उसमें भी वो भी मैनिफेस्टो में लिखा है कि गौ हत्या जो है उस पर बैन लगा है, उस पर हम उसका भी कानून रद्द करेंगे। तो इसमें कोई दूरा नहीं है। ये 1995 देखिए वक्फ बोर्ड स्पेशल मुस्लिमों का बोर्ड बना दिए, जो सुप्रीम कोर्ट है ही, तब वक्फ बोर्ड अलग से बनाने की क्या ज़रूरत है भाई। वक्फ बोर्ड ऐसा बोर्ड बना दिए कि कोई भी किसी भी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड अगर दावा ठोक दी तो उसकी हो जाती है, नहीं तो वक्फ बोर्ड में उच्च सुनवाई होगा। सुप्रीम कोर्ट वगैरह कुछ नहीं, वो देश के तुम्हारे लिए और हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उनके लिए वक्फ बोर्ड सबसे बड़ी कोर्ट है। ये चीज़ सोचने वाली चीज़ है कि कभी कांग्रेस अपना रंग नहीं बदल सकती है। रंग वो ऐसे रंग है कि जो मौसम के हिसाब से चेंज होता है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ अब चालाकी क्या की है कि जब इस पे बवाल हो गया, मैनिफेस्टो जारी कर दिए, सब लोग देख लिए सोशल मीडिया पे। अब इसमें ये कह रहे हैं, अब बजरंगबली के पैकेट में हनुमान चालीसा लेके घूम रहे हैं, फोटो लेके घूम रहे हैं, हर जगह दिखा रहे हैं वरिष्ठ नेता और तमाम कांग्रेस के सभी नेताओं को निर्देश दिया गया कि आप हर जगह 24 घंटा अपने पास बजरंगबली रखिए।
और जो कुछ बोले इस मैनिफेस्टो के बारे में, बजरंग दल पे बैन लगाने की जब बात आए, जय श्री राम पे बैन लगाने की बात आए, तो आप तुरंत बजरंग बली की फ़ोटो निकाल के दिखाइए और कहिए कि नहीं हम सबसे बड़ा भक्त हैं, हम हैं, और ये जो बीजेपी वाले हैं ये नकली भक्त हैं। तो भाई अगर नकली भक्त है या तुम ओरिजिनल भक्त हो तो फिर बैन लगाने की जय श्री राम पे क्या मतलब है? जय श्री राम नारे से तुम्हें क्या इतराज़ है कि बैन लगाओगे बजरंग दल पे? यही कांग्रेस सरकार है जो राम मंदिर पे बैन लगाई थी। इसके वजह से अभी तक ये 70-75 साल होने जा रहा है, अभी तक देश में ये हालात थी कि ज़्यादा हिंदुओं की संख्या होने के बावजूद भी राम मंदिर नहीं बन रहा था। तो आप और हम ये भूल नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो चटुकार हैं जो एक वक्त के एक टाइम के खाने पे झंडा ढोते हैं और चिल्लाते हैं, क्योंकि ये अपने शरीर से मेहनत करके कमाना नहीं चाहते हैं, कमा के नहीं खा सकते हैं, ये चटुकारी करके ही खाएंगे। इनका कुत्ते का हाल होता है जो बस ये जाएंगे और मेहनत नहीं करेंगे और दूसरे के चटुकारी करेंगे, शाम को एक थाली खाना मिल जाएगा और खाएंगे और 150 रुपया मिल गया चल दिए। वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। और वही लोग बेरोजगारी और रोजगार की बात करते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको बैठ के खाना पसंद है, ऐशो आराम के। जो मेहनत करने वाला है वो कहीं ना कहीं 2 रुपया ज़्यादा या कम कमा रहा है। लेकिन यहाँ चीज़ है, कांग्रेस के कर्नाटक के चुनाव की बात हो रही है, तो इस पे आप लोग संभल जाइए, क्योंकि कांग्रेस कभी सुधरने वाली नहीं है, वो बर्बाद हो जाएगी टोटल, लेकिन वो कभी हिंदू के नहीं हो सकती है। आप ये याद रखिएगा हमेशा, वो हिंदुओं के लिए कभी काम नहीं करेगी कांग्रेस। कान खोल के सुन लो मेरे सनातनी भाइयों ध्यान से, कि ये कभी भ्रम में ना आओ। वो रंगा सियार वाला 5 क्लास में जो पढ़ाया जाता था, अभी पता नहीं है कि नहीं, 5 क्लास में जब हम लोग भी पढ़ते थे उस टाइम ये रंगा सियार था, वही हाल है कांग्रेस की। ये अपना रंग बदलने में, अब सत्ता जा रही है तो रंग, लेकिन देखिए जब जब मौका मिला है कांग्रेस अपना ओरिजिनलिटी बताई है। वो आपकी गलती है, आप नहीं पकड़ पाते हो या नहीं समझ पाते हो, तो ये आपकी गलती है। उसमें कांग्रेस के 1% भी गलती नहीं है, हम तो उसको गलती कहेंगे ही नहीं, क्योंकि वो अपना हर वक्त जब उससे मौका मिलता है वो तुरंत बताने में कतई संकोच नहीं करती है कि वो मुसलमानों के पार्टी है, वो हिंदुओं की पार्टी नहीं है। वो हिंदू कभी सपोर्ट में कभी कहीं प्रचार देखे हैं? नहीं देखे होंगे आप शायद। मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं देखे होंगे कि कांग्रेस कभी हिंदुओं के सपोर्ट में प्रचार प्रसार या इलेक्शन कर रही है, चुनाव प्रचार कर रही है, कभी नहीं। उस सेकुलर का एक एजेंडा सेट करके चलती है। लेकिन सेकुलर में भी एक चीज़ है, वो जैसे अगर मान लीजिए आरोप लगा रहे हैं योगी या मोदी पे कि हिंदुत्व करते हैं, तो वैसे ही कांग्रेस है जो मुस्लिम ही करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप और हम समझ नहीं पाते हैं, वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन आपको इस पे विचार करना होगा कि देखिए अब बजरंग दल पे बैन लगाएंगे, गौ हत्या के कानून बना है उसे हटा देंगे, पूर्ण रूप से बैन लगाएंगे, और ये क्या क्या करेंगे पता नहीं कर रहे हैं। आरएसएस को भी बैन लगाएंगे, जय श्री राम को कहने वाले को बैन लगाएंगे, और नकली अब चुनाव में अब जब बवाल हो गया है तो मैनिफेस्टो के बाद तो अब बजरंग बली के हनुमान चालीसा लेके घूम रहे हैं जेब में, कह रहे हैं कि नहीं हम लोग तो हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ते हैं। अब ये आप जनता को तय करना है कि क्या करना है। थोड़े से प्रलोभन के लिए सब कुछ दांव मान मर्यादा बेच देना है या रखना भी है। अगर वही है एक दिन की आपको सुविधा अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, आपको राम राम। अगर नहीं, अगर आपके धर्म पे अडिग हैं और धर्म को मानते हैं और इससे आप देख रहे हैं खुलेआम कि क्या करना चाहती है कांग्रेस सरकार, तो इससे आप वंचित रहिए। सोच समझ के वोट दीजिए, आप किसी भी पार्टी को दीजिए, लेकिन सोच समझ के दीजिए। ये 4 दिन और 2 दिन के प्रलोभन के चक्कर में न फंसिए। सभी सनातनी भाइयों बहनों को फिर से एक बार हर हर महादेव।